दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आज हम इस वीडियो में मिर्ची के खेती से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं, जो आप इस चीज़ को देख-रेख करते हो, गलतियाँ नहीं करते हो, तो निश्चित ही अच्छा से अच्छा पैदावार ले सकते हो। दोस्तों इसमें रोग और निवारण दोनों बताएँगे, साथ ही पैदावार भी बताएँगे, साथ ही ये बताएँगे रोपाई किस टाइम करना है और कितनी दूरी पे करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे कि मिर्ची की खेती कई प्रकार की जाती है, जो कि एक होती है मंडी के पर्पज से की जाती है। अ, तोड़ाई करके हार्वेस्टिंग करके मंडियों में बेचा जाता है। एक मिर्चा होता है जो कि घरेलू उपयोग के लिए लाल वाला मिर्चा होता है, उसको वो अलग होता है। तो आज हम जो ब्लैक मिर्चा होता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस खेती के बारे में बताएंगे, जो कि हमारे बगल में देख सकते हैं। ये पौधा 2 महीने पहले लगाया गया है, जो कि तैयार पे है। इसको खाद भी लगाना है, पानी भी लगाना है और इसमें मुख्य रोग इसमें होने वाले पहले रोग के बारे में बात करेंगे, सीना रोग। दोस्तों एक ऐसा रोग है जो धीरे-धीरे पौधे को नष्ट करते-करते पूरे खेत में फैल जाता है। तो दोस्तों इसमें एक खास तरह के दीमक होते हैं, जो कि जड़ों को खोखला कर देते हैं, जिससे पौधे सूख जाते हैं। दोस्तों इस स्थिति में आपको दवाई का छिड़काव तो करना है, लेकिन मिट्टी में दवाई का छिड़काव करना है। दोस्तों एक दवा मार्केट में आती है पायरीफास, जो कि 50% रहता है। उसको बालू में मिला के, बालू में मान लो एक तसला हो गया, उसमें बालू में मिला के पूरे खेत में बुआई करें, सिंचाई के बाद करें, ताकि जो बालू रहे वो दवाई रहे, बहे ना, जिससे जो दीमक रहेंगे खेत के वो नष्ट हो जाएंगे। और साथ ही दूसरे रोग की जब बात करेंगे हम, कोढ़ी रोग। दोस्तों मिर्चे की खेत में कोढ़ी रोग बहुत ही ज्यादा फसल को प्रभावित करते हैं। दोस्तों इसके रोग के निवारण के लिए पेगासस नाम की दवा आती है, जो कि आप अपने वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दवा आपको नियमित 7 दिन पे स्प्रे करना है। आपको रिजल्ट एक ही स्प्रे में मिल जाएगा, लेकिन 2 बार या 3 बार आप स्प्रे करोगे तो जो पौधा रहेगा ये मिर्चे का, वो पूरी तरह से खिलखिला उठेगा। दोस्तों साथ ही सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में ये जो पौधा होता है मिर्चे का, उसी टाइम कोढ़ी लेता है। और साथ ही मिर्चे का एक ऐसा पौधा है जो लंबे समय तक आपको हार्वेस्टिंग करके देता है। साथ ही आप इस पौधे को देखेंगे, ये 2 महीने पहले पौधा लगाया गया है। इसमें मिट्टी चढ़ाना चढ़ाने का काम चालू करना है, साथ ही खाद लगाने का काम चालू करना है। तो कई किसानों का ये क्वेश्चन रहता है कि पहला बेसल डोज जो है मिर्ची की फसल में कौन सा लगाएं। तो दोस्तों आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि डीएपी और पोटास, साथ में जो दीमक की दवाई अभी हम आपको बताए हैं, उसको छोड़कर रेजेंट कंपनी की एक दवा आती है, साथ में मिलवा कर तीनों जड़ों के लगभग इतना दूर, मान लो 7-8 इंची राउंड में रखकर खाद ऊपर से मिट्टी चढ़ाएं। इससे पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होगा, जड़ों का विकास, जर्मिनेशन बहुत ही तेज होगा, जिससे पौधे में बहुत से ज्यादा फल लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही हम बताएंगे, अगर आप मिर्ची की खेती से लंबे समय तक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एक खेत में 2 फसल करना पड़ेगा, जिससे आपको 2 फायदा हो जाएंगे। अगर आप मिर्ची के खेत में करेले की फसल लगाते हो, वो भी मंडप विधि से, आप देखेंगे कि हमारे मिर्ची की फसल में ये करेले का फसल लगाया गया है। और साथ ही देखेंगे आप मंडप का प्रयोग किया गया है। ये पूरी तरह से मंडप का प्रयोग किया गया है। कहीं ना कहीं एक समय आ जाता है ठंडी का, जब पाला गिरने लगता है, ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो जो मिर्चे होते हैं वो फरना और फूलना बंद हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप मंडप की तरह खेती करते हो करेले की, तो जो गर्मी रहेगी वो मिर्चे में पूरी बरकरार बनी रहेगी, जो पाला गिरेगा वो मिर्चे के पौधे के ऊपर नहीं गिरेगा। तो आप इस चीज को एक बार ट्राई करके देखो। मतलब कि साफ साफ है कि मिर्चे के खेत में दूसरी फसल करें, वो भी करेले की। करेला लंबे समय तक भी हार्वेस्टिंग करता रहेगा, और साथ ही मिर्चा भी लंबे समय तक हार्वेस्टिंग करते रहेंगे। मान लो एक समय के बाद मिर्चे का फसल, वो करेले का फसल नष्ट हो जाता है, तो आपका जो मिर्चे का फसल है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। क्योंकि ठंडियों के मौसम में ऐसा दिन आ जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो जो फल और फूल मिर्चे में लगते हैं वो पूरी तरह नष्ट होने की कगार पे आ जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लंबे समय तक और अच्छा से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो, तो एक खेत में 2 फसल तैयार करें, जिससे आपको
आमदनी भी अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छा देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ में इस बात का ध्यान रखें कि जैविक खादों का उपयोग जरूर करें। जैसा कि आप देखेंगे हमारे खेत में केचुए की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है। केचुए की मात्रा खेतों में बहुत ज्यादा है, जिससे खेत की उर्वरक बढ़ती है। खादों और दवाइयों में भर्ती लगती है, लागत लगता है, उसमें कमी आती है। तो जहां तक हो सके जैविक खादों का उपयोग करें, जिससे लंबे समय तक आप अपने खेत में अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लंबे समय तक खेत की आय द्वार बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं रासायनिक खाद कीड़ों को यानी केचुए को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, खेत बंजर होते चला जाता है। एक समय ऐसा था पुराने समय में, जबकि रासायनिक खादों का उपयोग कम किया जाता था, तब ज्यादा से ज्यादा पैदावार देखने को मिलता था। तो अगर आप अपने खेत को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जैविक खादों का उपयोग करें। और साथ ही अगर ये बताई गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।